आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे K30 बीहो के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि अब जब ये टेंडर स्क्रैप होने वाला है तो इसके क्या देसी विकल्प होंगे। साथ ही समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय सेना की रिक्वायरमेंट क्या है और अब इसको किस तरीके से पूर्ण किया जाएगा। भारतीय सेना को 104 ऐसे सिस्टम्स की आवश्यकता है और इस रिक्वायरमेंट के लिए रशिया की तरफ से तुंगुस्का और पैंसर 2 ऐसे सिस्टम इस कंपटीशन में भाग ले रहे थे और इनका डायरेक्ट कंपटीशन था साउथ कोरियन कंपनी हैनवा से। इंडियन आर्मी ने K30 बीहो और पैंसर दोनों का एक इवैल्यूएशन ट्रायल किया था और इस इवैल्यूएशन के दौरान रशियन सिस्टम पैंसर को भारतीय सेना ने डिस्क्वालीफाई कर दिया था और इस डिस्क्वालिफिकेशन का कारण ये था कि ये सिस्टम 30 डिग्री के स्लोप को क्रॉस नहीं कर पाया था। यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन का कारण इस सिस्टम की टेक्निकल कैपेबिलिटी नहीं थी, बल्कि जिस चेसी के ऊपर इसको माउंट किया गया था उसके स्लोप ग्रेडियंट को लेकर परेशानी थी और इसी वजह से रशिया की नाराजगी समझी जा सकती है, स्पेशली क्योंकि ये सिस्टम किसी भी तरीके की चेसी के ऊपर माउंट किया जा सकता है, चाहे वो सेल्फ प्रोपेल्ड हो या फिर ट्रक हो। इस चीज को डिटेल में समझाने के लिए हम लोगों ने इस वीडियो को 4 हिस्सों में बांटा है। पहले हिस्से में हम लोग बात करेंगे एयर डिफेंस सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं और इनको कैसे क्लासिफाई किया जाता है। दूसरे हिस्से में हम लोग डिटेल में समझेंगे K30 बीहो को। तीसरे हिस्से में हम लोग कंपेयर करेंगे K30 बीहो और पैंसर को और आखिरी हिस्से में हम लोग इवैल्यूएट करेंगे कि भारतीय सेना के पास क्या ऑप्शंस हैं। एयर डिफेंस सिस्टम आमतौर पर 2 प्रकार के होते हैं। पहला पॉइंट एयर डिफेंस सिस्टम और दूसरा एरिया एयर डिफेंस सिस्टम। जहां पॉइंट एयर डिफेंस सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं, वहीं एरिया एयर डिफेंस सिस्टम काफी ज्यादा बड़े एरिया को कवर करने के लिए बनाए जाते हैं। आमतौर पर एरिया एयर डिफेंस सिस्टम 2 प्रकार के होते हैं, लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स और दूसरा बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड्स। जहां लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम काफी दूरी से टारगेट को ट्रैक करते हैं और उनको न्यूट्रलाइज करते हैं, वहीं बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड सिस्टम एक बड़े एरिया को बैलिस्टिक मिसाइल से बचाते हैं। आमतौर पर पॉइंट एयर डिफेंस सिस्टम इन एरिया एयर डिफेंस सिस्टम्स के कवर के नीचे काम करते हैं, यानी कि अंडर द अम्ब्रेला। वहीं अगर बात की जाए पॉइंट एयर डिफेंस की, तो पॉइंट एयर डिफेंस 2 प्रकार के होते हैं। पहले फिक्स्ड पॉइंट एयर डिफेंस और दूसरे मोबाइल एयर डिफेंस। इस तरीके के एयर डिफेंस सिस्टम ऑन द गो एक फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने में यूज किए जाते हैं। ये दोनों तरीके के सिस्टम 3 प्रकार के हो सकते हैं। ये ऑटो कैनन बेस्ड हो सकते हैं, क्विक रिएक्शन मिसाइल बेस्ड हो सकते हैं, या फिर एक ही सिस्टम में गन और मिसाइल दोनों हो सकती हैं। इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट कुछ इसी तरीके के सिस्टम की है। आइए अब देखते हैं K30 बीहो को थोड़ा करीब से। साउथ कोरिया की कंपनी हैनवा डिफेंस द्वारा निर्मित K30 बीहो एक सेल्फ प्रोपेल्ड चेसी के ऊपर बनाया गया सिस्टम है। इस सिस्टम में 2 30 मिलीमीटर की ऑटो कैनन्स हैं जो टरेट के दोनों साइड में होती हैं। इस सिस्टम में एक पल्स डॉपलर रेडार का प्रयोग किया जाता है। ये रेडार है TPS 830K सर्वेलेंस एंड फायर कंट्रोल रेडार। ये रेडार एक्स बैंड में काम करता है, लेकिन इसका डाउनसाइड है कि ये एक पल्स डॉपलर रेडार है और दूसरा डाउनसाइड है कि ये केवल एक 2 डायमेंशनल रेडार है। लेकिन इस रेडार के साथ साथ K30 बीहो में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम्स का भी प्रयोग किया जाता है और इन सिस्टम्स के वजह से K10 बीहो एक बहुत ही ज्यादा केपेबल सिस्टम हो जाता है। इसके इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स में फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड, हाई डेफिनेशन टीवी कैमरा और लेजर रेंज फाइंडर जैसे इक्विपमेंट मौजूद होते हैं। ये सिस्टम अपने इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम की मदद से भी टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और उनको न्यूट्रलाइज कर सकता है। गन्स के साथ साथ इस सिस्टम में मिसाइल्स का भी प्रयोग किया जाता है और ये मिसाइल टरेट के दोनों तरफ 2-2 के ग्रुप में लगाई गई हैं। अगर इस सिस्टम की रेंज की बात की जाए तो इसका रेडार 17 किलोमीटर की दूरी पर टारगेट को ट्रैक कर सकता है और फायर कंट्रोल की मदद से उसको न्यूट्रलाइज कर सकता है। हालांकि इसके गन की रेंज केवल 3 किलोमीटर की है, लेकिन इसका रेट ऑफ फायर 600 राउंड्स पर मिनट का है। हालांकि गन के साथ साथ इस सिस्टम में 4 मिसाइल्स भी होती हैं और इन मिसाइल्स की रेंज 7 किलोमीटर की है। ये इंफ्रारेड और यूवी गाइडेड मिसाइल्स हैं, इस वजह से इनकी एक्यूरेसी काफी ज्यादा होती है। वहीं अगर बात की जाए रशियन पैंसर सिस्टम की, तो ये सिस्टम आमतौर पर ट्रक के ऊपर माउंटेड दिखाई देता है, लेकिन ये एक तरीके का सिस्टम है जो किसी भी तरीके के प्लेटफॉर्म के ऊपर माउंट किया जा सकता है, चाहे वो सेल्फ प्रोपेल्ड चेसी हो, ट्रक हो या आर्मर्ड व्हीकल हो। अगर इस सिस्टम के पॉजिटिव साइड की बात की जाए
तो 30 मिलीमीटर ऑटो कैनन के साथ साथ इसमें 12 मिसाइल लॉन्चर्स होते हैं। लेकिन डाउनसाइड ये है कि ये 12 की 12 मिसाइल रेडियो गाइडेड होती हैं और इनमें सीकर का प्रयोग नहीं किया जाता। लेकिन इसका फायदा ये है कि ये मिसाइल्स काफी ज्यादा सस्ती होती हैं क्योंकि इनमें सीकर की जगह रेडियो गाइडेंस का प्रयोग किया जाता है। हालांकि इनकी एक्यूरेसी केवल 70% है। इसी वजह से इस तरीके के सिस्टम्स को ऑपरेट करने के लिए क्रू की ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और यही कारण है कि ये सिस्टम सीरिया में फेल हुआ और लीबिया में तो रेबल्स इसको उठा के ही ले गए। लेकिन सीरिया में जो रशियन बेस है खेमेनिम एयरबेस, वहां पर जब ड्रोन स्वार्म अटैक हुआ था उस इवेंट के दौरान इस सिस्टम की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा बेहतरीन रही थी। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो पैंसर सिस्टम एक बेहतरीन रेडार और ज्यादा मिसाइल्स के साथ पेपर पर K-30 बीहो से अच्छा सिस्टम है। लेकिन इन दोनों सिस्टम्स को जब इंडियन आर्मी ने इवैल्यूएट किया था तो इंडियन आर्मी ने पैंसर को डिस्क्वालीफाई कर दिया था और डिस्क्वालिफिकेशन का कारण था कि इस सिस्टम की जो सेल्फ प्रोपेल्ड चेसी थी यानी कि ट्रक, वो 30 डिग्री का स्लो ग्रेडियंट मेंटेन नहीं कर पाया था। और यहाँ पर रशिया का नाराज होना बनता है क्योंकि ये सिस्टम सेल्फ प्रोपेल्ड चेसी के ऊपर भी बनाया जा सकता है और इसके प्रोटोटाइप्स हैं। हालांकि रशिया का सिस्टम परफेक्ट नहीं है, लेकिन K-30 बीहो के कंपैरिजन में रशिया का सिस्टम एटलीस्ट पेपर पर ज्यादा एडवांस है और साथ ही सस्ता है। अब आगे बात करते हैं कि भारत के पास क्या ऑप्शंस हैं। सबसे पहला ऑप्शन जो नजर आता है वो है रेन मेटल का स्काई शील्ड सिस्टम। जर्मन कंपनी रेन मेटल BHEL के साथ में एक जॉइंट वेंचर बनाना चाहती है और उनका स्काई शील्ड सिस्टम वर्ल्ड के बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम्स में से एक है। ये सिस्टम किसी भी तरीके की चेसी के ऊपर माउंट किया जा सकता है। ये चेसी हो सकती है अशोक लेलैंड के ट्रक, टाटा कैस्टल या फिर FICV प्रोग्राम से आने वाली एक सेल्फ प्रोपेल्ड चेसी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और L&T ने मिलकर भारत के लेगेसी सिस्टम्स, चाहे वो L60 और L70 गन्स हो या सेल्फ प्रोपेल्ड चेसी के ऊपर 23 मिलीमीटर की गन वाला शिल्का एयर डिफेंस सिस्टम हो, इनको अपग्रेड किया है। और इसी वजह से अगर इनको नए सिस्टम्स बनाने पड़े तो ये नए सिस्टम्स बना सकते हैं। हालांकि यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होगी कि फिलहाल भारत की तरफ से जो मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस मिसाइल है वो वर्क इन प्रोग्रेस है और जब तक ये भारत का देसी सिस्टम तैयार नहीं होता है तब तक भारत को एक दूसरे देश के सिस्टम के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। वैसे मिसाइल टेक्नोलॉजी में पिछले कुछ सालों में भारत ने जो प्रोग्रेस की है उसको देखते हुए लगता नहीं है कि भारत को बहुत ज्यादा समय लगेगा अपना खुद का एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस मिसाइल बनाने में। लेकिन जब तक ये मिसाइल सिस्टम तैयार नहीं होता है तब तक भारत को एक दूसरे देश का सिस्टम लेना पड़ेगा और इसके लिए ऑप्शंस हो सकते हैं मिस्त्राल जो LCH पर जा रहा है, हालांकि वेरिएंट दूसरा होगा, और इजराइल के सिस्टम जैसे कि आयरन डोम। हालांकि आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को देखते हुए इसको एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी माना जा सकता है और ये देखना दिलचस्प होगा कि भारत की कौन कौन सी कंपनी आने वाले समय में इस रिक्वायरमेंट के लिए अपने सिस्टम्स प्रोड्यूस करती हैं। आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।